दियो, पहले हमने दोनों बातें समझनी है। सबसे पहले क्या हमें रिसोर्स क्या होता है समझ में आता है? रिसोर्स रिसोर्स हमारा डियर दो हिस्से में है जो हमने अभी पढ़ना है आपको साथ। एक रिसोर्स स्मूथिंग सीखना है, दूसरा लेबलिंग सीखना है। सच्चाई बताऊं तो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। एक है रिसोर्स स्मूथिंग, नेक्स्ट वन इज रिसोर्स लेबलिंग। रिसोर्स स्मूथिंग मीन्स होता है डियर रिसोर्स को स्मूथ कर देना है। स्मूथ मीन्स बिल्कुल बराबर, नहीं बड़ा स्मूथ चल रहा है, मीन्स बिल्कुल बराबर बराबर, न तो कम न तो ज़्यादा, यूनिफॉर्मिटी में लेके चले आना। इट इज अ नेटवर्क टेक्निक which is used to reduce a requirement of particular resource to maintain uniformity in requirement during different periods। जैसे कि मान लो पहले दिन हमारे पास फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। यहाँ पे हमें 100 वर्कर की ज़रूरत थी, यहाँ पे 150 की हो गई, यहाँ पे 180 हो गया, यहाँ 70 हो गया। हो सकता है? बोलो भी। डेढ़ सौ, 180, 180 और 70 अलग अलग कहने की हमारी क्या हो गई है? रिक्वायरमेंट हो गई है। आप देखो इस बार, कभी आप 100 वर्कर रख रहे हो, कभी 150, कभी 180, कभी 70। कुछ ऐसा हो जाए कि 120 120 रखो, सब जगह काम हो जाए, यानी बिल्कुल रिसोर्स में क्या हो, स्मूथनेस आ जाए, मीन्स यूनिफॉर्मिटी बन जाए। तो हमारा रिसोर्स स्मूथिंग का बस इतना ही काम होता है कि रिसोर्स की रिक्वायरमेंट जो है बिल्कुल आपस में बराबर हो जाए और किसी तरह का या तो हाईएस्ट डिमांड ना है, पीक डिमांड ना है। लिखना डियो अंडर दिस टेक्निक the total project duration is maintained at minimum level, that is a resource smoothing should not be a reason of increase in duration, increase in duration of project, increase in duration of प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में इंक्रीज नहीं होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्स can be
स्मूदन और यूनिफॉर्म by utilizing floats on non-critical path या non-critical activities. A resource smoothing can be done with the help of time scale diagram. टाइम स्केल डायग्राम। अब क्या हमें सबसे पहले फ्लोट समझ में आता? व्हाट इज फ्लोट? फ्लोट मीन्स फ्लैक्सिबिलिटी। उस फ्लैक्सिबिलिटी को हमें क्या करना है? यूटिलाइज करना है, ताकि हमारा रिसोर्स की रिक्वायरमेंट जो हमेशा क्या बनी रहे? यूनिफॉर्म बनी रहे। एक दूसरा है हालात। ये हालात क्या था डियर? कि ये जो कभी आपका 100 वर्कर की जरूरत पड़ती, कभी 150, कभी 180, कभी 70, ये कुछ ठीक नहीं। आप हमेशा बताएं कितने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको कभी कभी क्या होता है कि मान लो मटेरियल की बात कर लूँ, मटेरियल कभी 1 ट्रक चाहिए होता है, कभी 5 ट्रक चाहिए होता है, कभी बिना ट्रक का ही मामला चल जाता है आपका। यानी आप मटेरियल मंगाएं लेकिन यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कभी ज़्यादा कभी कम नहीं, ऐसा काम होता है। ठीक है, आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैं मानता हूँ ज़रूरतें बढ़ती घटती रहती हैं, लेकिन आप इसको मैनेज तो कर सकते हैं। मैनेज कैसे करें? तो मैनेज करने के लिए डियो, अगर हमने अभी बात करी ना थोड़ी देर पहले, अगर आप टाइम स्केल डायग्राम बना लें ताकि पता चल सके कब कितने दिन पे किस देर पे कितने की जरूरत है। जैसे नेटवर्क जो हमने बनाया, कौन सा नेटवर्क दियो? ये जो नेटवर्क हमारा बना है, इस नेटवर्क में पता चला कौन से दिन पे कौन सी एक्टिविटी चल रही? नहीं चल रहा। ध्यान से देखिए कहाँ चल रहा है, क्या नहीं। अच्छा एक बात बताना, ये 15 दिन लग रहा है, 15 दिन है, और ये 15 + 4 16 दिन है ड्यूरेशन। ये 8 + 10 है 16 दिन है। डियर ऐसा है कि जो लेंथ है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है 5 दिन, और यहाँ से लेके यहाँ तक 8 दिन। लेंथ देख के तुम डिसाइड ही नहीं कर सकते किसका कितना लेंथ है, किसका कितना ड्यूरेशन है। टाइम स्केल डायग्राम क्या करते हैं हम डियर? स्केल पे बनाते हैं, बिल्कुल डिट्टो स्केल पे। 5 दिन मीन्स 5, 4 मीन्स 4। जिस तरह क्या होता है, पहले मापचित्र कैसे बनता था, यानी मैप, बस ऐसे ही बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ चले जाओ। लेकिन क्या हुआ आज के समय में, आप कहीं ना कहीं मैप ले ले, मैप को बिल्कुल मापे, एग्जैक्ट ड्यूरेशन उसी के अनुसार से बनेगा। तो ये तो बिल्कुल मैप बनेगा डियर, एकदम बिल्कुल किस दिन पे कौन सी एक्टिविटी चलेगी, उसमें कितना रिसोर्स की जरूरत होगा। डन है। बच्चा पूछता है सर कि एक बात बताओ, इसको देख के क्या जरूरत है कि जितना बड़ा लेंथ होगा उतनी ही बड़ी लंबी लाइन होनी चाहिए, या छोटा लेंथ होगा छोटी लाइन होनी चाहिए? नहीं डियर, अभी तक जो डायग्राम हम बनाते थे, नेटवर्क बनाते थे, उसमें ड्यूरेशन और उसके लेंथ से कोई संबंध नहीं था। लेकिन नेटवर्क जब हम कहेंगे इसके रूप में बनाएंगे, टाइम स्केल डायग्राम में बनाएंगे, तब हम बिल्कुल एग्जैक्टली जो ड्यूरेशन रखेंगे, बिल्कुल किसके अनुसार से? टाइम के अनुसार से। जो उसका लेंथ रखेंगे बिल्कुल ड्यूरेशन के अनुसार से रखें। चलो, तो फर्स्ट वन इज, व्हाट वाज द फर्स्ट वन? वी डिस्कस ऑन रिसोर्स स्मूथिंग। व्हाट अबाउट द रिसोर्स स्मूथिंग? मीन्स रिसोर्स की यूनिफॉर्मिटी बना के चलने की है। यूनिफॉर्मिटी मीन्स रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए बिल्कुल बराबर बराबर होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। यहाँ पे लिखना डियो, जो हमने ऊपर लिखा भी थोड़ी देर पहले, नो लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। ऐसे समझ लें, एचआर डिपार्टमेंट और कहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर, उससे झगड़ा हो गया। आप हर एक दिन मजाक बना रखे हो, हर एक दूसरे दिन कहते हो कि 500 वर्कर चाहिए, दूसरे दिन कहते हो नहीं 2 ही चाहिए, 200 चाहिए। आप इसमें बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी लेके आओ। अगर ऐसी कोई बात चलेगी रही हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? स्मूथिंग। मैंने पूछा क्या तुमको लाने में लोगों को दिक्कत होती है? बोला कि लाने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिस वर्कर को लेके आओ फिर उसको छोड़ दो, फिर बुलाओ, फिर छोड़ो, अच्छा नहीं लगता। दूसरा, लेबलिंग क्या है डियर? हमने बोला कि हमें कहीं ना कहीं कितना चाहिए? 150 वर्कर चाहिए। बोला कि सर मार्केट में 150 वर्कर मिलेगा ही, मात्र मैक्स टू मैक्स कितना मिलेगा? 100। यहाँ भी आपने क्या किया? रिक्वायरमेंट को एडजस्ट किया है। रिसोर्स स्मूथिंग में भी हमने क्या बात की?
आपने इसको रिसोर्स को या रिक्वायरमेंट को क्या करना है, एडजस्ट करना है। 100, 150, 180 या 70 को इसको यूनिफॉर्म करके 120, 120, 120 करना है। उस केस में भी आपको वर्कर्स की रिक्वायरमेंट को 150 तक लेके, 150 को कहाँ तक लेके चले आना है, 100 तक। लेकिन बात दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में लिमिटिंग फैक्टर है नहीं है, रिसोर्स स्मूथिंग में नो लिमिटिंग फैक्टर, लेकिन लेबलिंग में क्या होता है डियर, पॉजिटिविटी कहते हैं या इसको कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर है डियर। यहां लिमिटिंग फैक्टर है, यानी यहां पे अवेलेबिलिटी ही रिसोर्स की कम है। पहले केस में अवेलेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझना, बस यही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। स्मूथिंग में अवेलेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं, अवेलेबिलिटी है लेकिन यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए बस काम की। जैसा कोई कहता है कि मैं पहले कभी 15 घंटे पढ़ लेता, कभी 10 पढ़ता, कभी 9 पढ़ता, तो कोई राय क्या देता है, देख भैया 10, 15, 20, 50 पढ़ के कोई फायदा नहीं है, पागलपंथी नहीं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, एक बच्चे ने लगातार कॉन्जुगेटिव 72 आवर्स पढ़ाई कर ली, हाँ बिल्कुल कंटिन्यूस, 24/7, 3 सॉरी, एकदम बिल्कुल पागल की तरह। उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ दिन तक दौरा पड़ा रहा, अब दौरा पड़ा रहा है लगभग 6 महीने साल भर तक मुश्किल रही हालात। अब ये तो एक तरीका है, दिस वन इज व्हाट इज दिस वन इज, ऐसा नहीं कि टाइम में कमी है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको इसी को क्या करो, स्मूथ बना के चलो, यूनिफॉर्म बना के, हर एक दिन 8 घंटे 10 घंटे, 8 घंटे 10 घंटे, गेटिंग पॉइंट्स। एक होता है नहीं पेपर है हमारा, हमें किसी भी हाल में 15 घंटे 17 घंटे पढ़ना है, उसको एडजस्ट करने का होगा, तो उस समय हमारा टाइम क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। और जब लिमिटिंग फैक्टर है तो उस समय हम क्या यूज करते हैं, रिसोर्स एक लेवल तक मेंटेन करके चलने का है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ज़रा लिखना मेरे साथ, रिसोर्स क्या, लेबलिंग। रिसोर्स लेबलिंग ड्यू, जरा लिखना मेरे साथ, इट इज अ नेटवर्क टेक्निक, it is a network technique which is used to reduce a requirement of particular resource when it is available, limited। यानी रिसोर्स लेबलिंग may be result of, may be a result of increase in duration of project, increase in duration of project to maintain resource a requirement of resource till its availability। A resource can be, yeah, resource labeling can be possible by using floats on non-critical, what non-critical dear? Non-critical activities. A resource leveling can be done, can be possible with the help of time
स्केल डायग्राम। सारा सॉल्यूशन एक, सारे तरीके एक, बस डिफरेंस क्या, एक को यूनिफॉर्म बना के चलना है। जरूरी नहीं है कि उस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी उतनी ही है, मजबूरी नहीं है। दूसरे केस में मजबूरी है क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं, वो चीज़ कम अवेलेबल है, बस अंतर इतना ही रियो, और कुछ नहीं। क्या डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा एक बात पहले पक्का कर लें। रिसोर्स स्मूथिंग तब जब रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हमेशा क्या रखनी है आपको, बराबर, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो, ऐसा नहीं कभी 80 कभी 150 कभी 200, हमेशा क्या रखो 120 130 120 120 30। दूसरे केस में क्या है, लेबलिंग। व्हाट इज लेबलिंग, मीन्स आपके पास रिसोर्स ही है कितने का, 100 मैन, तो आप मैक्स टू मैक्स कितने वर्कर्स का आप काम करा सकते हो, 100। जबकि जरूरत है कभी कभी ऐसा है कि 150 तक पहुंच गया है, लेकिन उसको आपको घटा के कहाँ तक लेके आना है, 100 तक। अच्छा एक बात समझना, हमारा जब कहीं ना कहीं लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तो स्मूथनेस कभी भी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को बड़ा नहीं करता। स्मूथनेस कभी भी रिसोर्स क्या किसी का ड्यूरेशन को नहीं बढ़ाएगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर है ही नहीं। अगर हो सकता है कभी बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वर्कर बाहर से हायर कर लो। लेकिन डियर अगर आप किसी की बात करें लेबलिंग की, आपके पास है ही नहीं वर्कर, अगर एक दिन में आपको 200 वर्कर चाहिए, आपके पास वर्कर्स ही कितने हैं, 100, तो आप वो काम कितने दिनों में करोगे, फिर 2 दिनों में करोगे। गेटिंग पॉइंट्स नॉट, इसलिए रिसोर्स लेबलिंग में रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, बट रिसोर्स स्मूथिंग never be a रिजल्ट ऑफ या अ कॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। क्लियर है। क्या लिखेंगे डियर हम, टाइम स्केल्ड डायग्राम। लिखना डियर, टाइम स्केल डायग्राम इज यूज्ड फॉर यूजफुल फॉर उसी का हिस्सा है, यूजफुल फॉर शेड्यूलिंग एंड रीशेड्यूलिंग, scheduling and rescheduling scheduling and rescheduling of resources. Time scale diagram is also useful for a resource leveling and a resource smoothing. A resource leveling and resource smoothing. लिखना, it plotting of network on the time scale. Plotting, sorry, plotting. Normally, size of activities in the network are not commensurate with or according to length of
length of activity. But in time scale diagram, size of activities are according to what? According to length of activity or duration. एक्टिविटी और हटा देना जी। अगर 5 दिन है तो बिल्कुल दिखेगा 5 दिन है, अगर 10 दिन होगा तो बिल्कुल दिखेगा 10 दिन का है। जरा लिखना डियर, कंडीशन ऑफ ड्राइंग ऑफ, किसी का ड्राइंग डियर, कंडीशन ऑफ ड्राइंग ऑफ टाइम स्केल डायग्राम। टाइम स्केल डायग्राम। डियर सबसे पहला critical path is arranged on the straight line. दूसरा डियर, नॉन क्रिटिकल paths are arranged on the top or bottom of critical path. Top or bottom of critical path. Condition number 3, activities are represented by solid lines. Step number 4, dotted horizontal line solid. Dotted horizontal lines represent float on activity. या float on the paths. डियर टाइम स्केल डायग्राम है क्या? अभी तक हमने जो डायग्राम बनाया उसका टाइम से, उसके लेंथ से कोई संबंध नहीं था। अब हमने क्या करना है कि लेंथ जो होना चाहिए हमारे डायग्राम में, जो यूज होना चाहिए, बिल्कुल किसके अनुसार से हो? टाइम के अनुसार से। ये जहन में क्वेश्चन भी उठ रहा होगा कि सर ये जो आपने जितने भी क्वेश्चन में लेंथ बनाए हैं, इसका क्या बिल्कुल लेंथ से किससे संबंध नहीं? बिल्कुल ड्यूरेशन से संबंध ही नहीं है। अब कुछ ऐसा हो जाए कि बिल्कुल देखते पता चल जाए कि 7वें दिन पे है तो ये भी एक्टिविटी चल रही होगी, ये भी चल रही होगी, ये भी चल रही होगी। यहाँ बताएं 12वें दिन पर कौन कौन सी एक्टिविटी चल रही है? वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। दिख रहा होगा W1 चल रहा होगा, दूसरा आप खोजोगे तो U चल रहा है, लेकिन इसके लिए तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम कुछ ऐसा दिखा दें कि बिल्कुल 12वें दिन नीचे 12 लिखा होगा, ऊपर चल रहा होगा एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 3, और बिल्कुल उसके सामने पैरेलल चल रहा हो, तो उसमें ट्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कहीं पे रिक्वायरमेंट, मैंने क्या कहा, रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं बढ़ गई, कहीं कहीं क्या हो गई है, कम हो रखी है, तो जहाँ बढ़ रखी है वहाँ से डाइवर्ट करके जहाँ कम है वहाँ पे लेके चले आएंगे। यस या नो? यस।
एक काम करते हैं, एक छोटा सा सवाल है डियर, इकलौता सवाल तो नहीं है, 2 सवाल है, उसमें एक सवाल हम बिल्कुल साथ में करेंगे। एक सवाल में ऐसा कोई दम नहीं, आप घर पे कर सकते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 27 हम साथ साथ पढ़ेंगे डियर। इसको बनाना भी है और इसको घर पे कहीं ना कहीं आपको रिवाइज करना है। इस क्वेश्चन में समझो कि इसको बनाने के बाद डियर आपको कुछ दूसरा बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पढ़े हम सवाल है साथ साथ, ये 27 क्वेश्चन, चलो पढ़ो। चले, कह रहा है कि 27 द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल गिवन है, हमें नंबर ऑफ डेज गिवन है, नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड पर डे गिवन है। एक नया चीज दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ मैन चाहिए ये गिवन है हमारा। कह रहा है कि ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए, एफ के लिए और जी के लिए। ड्रॉ द नेटवर्क एंड फाइंड द क्रिटिकल पाथ। आपको ड्रॉ करना है नेटवर्क और फाइंड करना है क्रिटिकल पाथ। ड्रॉ नेटवर्क एंड फाइंड क्रिटिकल पाथ, कैन वी डू दैट? यस वी कैन। Find out the different type of float associated with the each activity. Can you calculate it? Yes. अच्छा, different type of float. Float कितने हो सकते हैं डियो? 1, 2, 3, 3 तरह के। Prepare time scale diagram, आपको time scale diagram बताना है डियो। What are time scale diagram? जो अभी हमने पढ़ा उसको सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। और डियो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जरा पढ़ना, पॉइंट नंबर 4। What is peak requirement of man hour? पीक रिक्वायरमेंट कितने की होगी, मैक्स टू मैक्स कितने की होगी, और ऑन विच डे इट विल अकर, किस दिन पे अकर होगी। पीक रिक्वायरमेंट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट कब की होगी देखना पड़ेगा। और आखिरी जो 5वां जो हिस्सा है, इफ मैक्सिमम लेबर अवेलेबल, अंडरलाइन करना, मैक्सिमम लेबर अवेलेबल ओनली कितना है डियर हमारे पास 10। कह रहा है कि व्हेन कैन द प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड। मेरा सवाल है whether this part is belong to resource smoothing or resource labeling. This one is resource labeling. Why not smoothing? Because in resource smoothing कोई condition नहीं होता, इतना ही अवेलेबल है, लिमिटेशन नहीं होती, यानी पॉसिटी नहीं होता हमारे पास, लिमिटेड अवेलेबिलिटी नहीं होती। जबकि हमारा जब लेबलिंग के बाद चलता है तो एक काम करें, सबसे पहले हम नेटवर्क ड्रॉ ऑफ करेंगे, नेटवर्क के साथ साथ उसका क्या निकालेंगे। आप लोग मेरी मदद करेंगे, चलो जरा मेरा मदद करो जरा सरकार। सवाल संख्या कौन सा 27, पेज नंबर कौन सा 10.17, सॉल्यूशन दियो। मुझे लगता है कि ऐसा एक बार क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि बहुत समय से ये फेमस हो रखा टॉपिक। ये टॉपिक अभी तक इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं। इंस्टीट्यूट टॉपिक वही पूछता है जो बिल्कुल आसान हो। हाँ, 1 से लेके 2, 1 से लेके 3, 1 से लेके 4, 1 से लेके 2, 1 से लेके 3, 1 से लेके 4, 4 और 6 आपस में मिलने चाहिए दियो, 5 और 6 मिलने चाहिए, 3 और 5 मिलने चाहिए। मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, 3 लिख लूँ और यहाँ पे क्या लिख लूँ, यही देखना है हमने। आगे क्या है हमारा, 3 से 5 होना चाहिए, 5 से 6, 4 से 6, 4 किससे ओरिजिन, चलो इधर 3 लिख लो, इधर 4 लिख लो। अच्छा, तो 2 से क्या है हमारा, 2 से 6 है, 4 से भी 6 है, 2 से 6, 4 से 6, 3 से 5, 3 से 5, 2 से 6 और 5 से 6, यही है क्या? तो क्यों नहीं हम इधर ड्यूरेशन लिख लें। 1 से लेके 2 कितने का है, इसे ए नाम दिया है, इसे क्या नाम दिया है बी, इसे क्या नाम दिया सी। डी क्या है हमारा 2 to 6 डी, 3 to 5 क्या है हमारा डियर ई, 5 to 6 क्या है हमारा डियर एफ, एंड 4 to 6 क्या है हमारा जी। अच्छा, ए 8 है, दूसरा कितना डियर 8 के बाद, 8 के बाद ए कितना था, ए तो 4 था ना, ए हमारा 4 है,
बी हमारा 2 है, सी हमारा 8 है, डी हमारा 6 है, ई हमारा 4 है, एफ हमारा 1 है और जी हमारा 1 है। डी पॉसिबल पाथ्स एंड देयर ड्यूरेशन। पॉसिबल पाथ्स एंड देयर ड्यूरेशन। ए से कहाँ तक क्या है हमारा 4 प्लस कितना होगा, दूसरा क्या है हमारा बी ई और एफ, 2 4 और 1 7, ई से जी 8 प्लस कितना आता, ये मुझे बता दो ना जरा कितने कितने दिन होंगे। 10 days, 7 days एंड 9 days। यस डियर, अब हमने क्या निकालना है इसका, एक चीज तो यहीं पे निकालना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो क्या, E1 L1, इसके बिना बात ही नहीं बन सकती। E6 L6, E4 L4, E3 L3, E5 L5। ये काम करते हैं ना, इधर वैल्यू क्या लिख लेते हैं 0, इधर भी 0, 0 प्लस 4 कितना होता है 4, इधर कितना है 6 है। अच्छा ये इधर 0 है, 0 प्लस 2 कितना होता है, 0 प्लस 8 कितना होता है इधर 8, 8 प्लस 1 कितना है डियर 9, 2 प्लस 4 कितना, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 कितने का है, इधर 6 लिख लो 6, और इधर क्या है 4 प्लस 6 कितना है हमारा 10, यही है ना, हाँ या ना। चलो आगे, ए भी कितना है हमारा 10 ही होगा। चलो 10 माइनस कितना 1 कितना होगा हमारा 9, 10 माइनस 1 कितना होगा, इधर भी 9 ही होगा, यस है ना। 10 माइनस 6 कितना होगा, ये 4 होगा। अच्छा 4 माइनस 4 0, इधर कहीं ना कहीं हमारा 9 माइनस 4 कितना होगा, 9 माइनस 4 5, बहुत बढ़िया। और तो कुछ नहीं बचा, ये सब हो गया। हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, ई की निकाल ली और एल की वैल्यू निकाल ली। चलो अब हमने क्या लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ फ्लूइड्स। चलो डियर कंप्यूटेशन ऑफ फ्लूइड, फटाफट फटाफट क्या लिखना हमने डियर, कंप्यूटेशन ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्टिविटी, दूसरा क्या है हमारा ड्यूरेशन, यस ड्यूरेशन। अब कहीं ना कहीं बैक फॉरवर्ड कंप्यूटेशन, बैकवर्ड कंप्यूटेशन, ये तो गड़बड़ हो गया, फ्लोट फिर से खींच चुका है इसको, हंस क्यों रहा है, फॉरवर्ड कंप्यूटेशन, बैकवर्ड कंप्यूटेशन। ये क्या है हमारा स्लैक, इधर क्या है हमारा स्लैक पे क्या लिखोगे, एक तो टेल, दूसरा क्या है हमारा हेड। फ्लोट में कितना लिखोगे दियो, टोटल फ्री एंड इंडिपेंडेंट। चलो हमारे पास एक्टिविटी कौन सी है, ए है, यस है ना, ए है, फिर कौन सा है, ए है, बी है, फिर क्या दिया हमारा सी है,
फिर क्या है डी है, फिर क्या है ई है, फिर क्या है एफ है, फिर क्या है डियर हमारा जी है मेरे लाल। मेला सबसे पहले ड्यूरेशन बता दे जरा, इसके नाम भी लिख लिया जाए। ए है 4, ए कितना है 2, ए कितना है 8, ए कितना है 6, ए 4 है और भी 1 है और 1 है। फॉरवर्ड कंपटीशन में 2 हिस्से होते हैं, आपको भी पता और हमें भी पता है। एक को कहते हो तुम EST, दूसरे को कहते हो EFT। इधर क्या कहते हो LST, इसको क्या कहते हो LFT। सही है गलत? यस या नो? अरे मैंने आपके साथ फ्लोट के 3 सवाल बना लिए। अच्छा जो मिसिंग फिगर का कल क्वेश्चन बनाया था आप लोगों ने बनाया घर पे? रिवाइज किया? नहीं किया? समझ में आया घर पे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी से टच से मस ना होता है। आप लोगों ने बना लिया हो तो बहुत बड़ी बात। जरा EST बता दे फटाफट। 0 होगा डियर, जहां 1 होगा वहां पे क्या होगा 0 होगा। 2 पे बताएं, 2 पे ऑन टू डियर 4। अगला 3 पे बताएं डियर, 3 पे कितना डियर 2। 5 पे बताएं, 5 पे 6 और 4 पे बताएं, 4 पे 8। डियर EFT बता दो। EFT तो बताना पड़ेगा। LFT बता दे सर, हम तो अपने काम से मतलब रखते। बस अब रहने दो, अब रहने दो, आंख भर आ गई तुम्हारी मदद से। कहानी है, गाना भी है, मेरे मिले दोस्त तुम्हारे जैसा तो दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। 0 + 4 कितना डियर 4 4। 0 + 2 2। दिस वन 8। ये तो मैं भी कर लूँ बेटा, ये तो मत बता तू आज ना, मत बता, मैं खुद कर लूँ। 10 - 1, दिस वन 9, दिस वन इज 9, दिस वन इज 5, दिस वन इज 4, दिस वन इज 1, दिस वन इज 3, दिस वन इज 0। डियर फटाफट स्लैक ऑन इवेंट बता दो। हेड इवेंट पे, टेल इवेंट पे। टेल इवेंट और हेड इवेंट। डियर कैसे निकालते याद है आपको? चलो ना एक बार देखते हैं। नेटवर्क से निकालते इधर से। E और L का डिफरेंस, E और L का डिफरेंस आपको बताना है। नहीं देखो ना, E और L का डिफरेंस कितने का 0। यहाँ पे भी कितना है 0। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 0 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस। चलो याद है कल कि गायब कर दिया? गायब कर दिया, शाबाश, यही उम्मीद थी तुमसे। हाँ अच्छा, हमें लगा गायब कर दिया। डियर 1 पे बताएं कितने है डियर हमारा? टेल 1 है 0, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 0 है। 2 पे 0 है डियर। 3 पे बताएं, 3 पे 3 है डियर, 3 है। 5 पे बता दे डियर ये कितना है 3 है। 4 पे बता दे 4 पे ये कितना है 1 है डियर। हेड इवेंट पे चलो, हेड 0 3 1 0 3 0 0। टोटल फ्लोट का फॉर्मूला तुम लोग से अच्छा कौन जानता है दुनिया में? LST माइनस EST, LFT माइनस EFT, या LFT माइनस EST माइनस ड्यूरेशन। सिंपल सा कर लेते हैं ना। 0 - 0 0, 0 - 3, सॉरी कुछ गड़बड़ नहीं हो गया। और इधर 0 - 0 0, 4 - 4 0, 3 - 0 3, ये कितना है हमारा 1 - 0 1, 9 - 8 1, यस नो। 4 - 4 0, 10 - 10 0, 5 - 2 3, 9 - 6 3,
एंड और 9 - 6 कितना होगा डियर 3, एंड 10 - 7 कितना होगा 3, एंड 9 - 8 कितना होगा 1, ये भी होगा 1। चले डियर फटाफट फटाफट फ्री फ्लोट निकालना है। मेनली हमने फ्री फ्लोट ही यूज करना है किसी पे, टाइम स्केल डायग्राम के लिए। डियर सबसे पहले टोटल माइनस हेड इवेंट। हेड इवेंट मीन्स आगे वाले, यानी ए फ्लोट ऐसा है जो आगे वाले को परेशान नहीं करेगा। चलो नहीं करेगा तो 0 माइनस कितने से 0 - 0 0, दिस वन इज 0, नहीं 0, दिस वन इज 0, दिस वन इज 0, दिस वन इज 3, दिस वन इज 1। यानी डियर अगर आपको आगे वाले आने वाले एक्टिविटी को परेशान नहीं करना है तो आपका एफ और जी मात्र ऐसा एक्टिविटी है जिसको आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। जी को आप कितने दिन से एफ को कितने दिन से फ्लक्चुएट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो 3 दिन से, यानी रोक सकते हो कितने दिनों से 3 दिनों से। जी को कितने दिनों से रोक सकते हो, बस 1 दिनों से। व्हाट आर द इंडिपेंडेंट फ्लोट डियर? इंडिपेंडेंट फ्लोट मीन्स फ्री फ्लोट माइनस 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 3। डियर एक बात ध्यान रखना, फ्लोट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आगे 3 - 3 कितना होगा 0, 1 - 1 कितना होगा, यानी इंडिपेंडेंट फ्लोट नहीं है, लेकिन फ्लोट है हमारे पास। कौन सा फ्लोट है? फ्री फ्लोट। मीन्स ऐसा फ्लोट है जो आगे वाले को परेशान नहीं करेगा। डियर हमने पहला पार्ट कर लिया, दूसरा पार्ट कर लिया, हमने डिस्कस अब करना है टाइम स्केल डायग्राम पे, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चलो ना फिर हम टाइम स्केल डायग्राम बनाएं। क्या आप लोग ग्राफ पेपर लेके आए? अच्छा, मेरा जो लेंथ होगा ना वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, तो तुम लोग मेरा मदद करना, करोगे ना? मेरे पास ये फैसिलिटी है तो सही, लेकिन फिर मुझे नहीं दिखेगा, बना तो मैं भी सकता हूँ। पार्ट नंबर 3, अगर कोई ग्राफ पेपर लेके आया है और कोई नहीं लेके आया है और उसको 1 या 2 सीट चाहिए, तो आप उससे खर्चा अपना आधा बांट सकते हैं। हाँ एकदम बिल्कुल आधा खर्चा देना भैया। 1 सीट दो ना फाड़ के, बस आधे खर्चे, 1 सीट आधे खर्चे, बोली लगाएं। चलें लिखेंगे हम जरा यहाँ पे टाइम स्केल डायग्राम। चाहे एक काम करता हूँ, मैं अगले पेज पे लिखूंगा। यहां तक समझ में आया है? यहां तक तो कोई नई बात थी भी नहीं। चलो चलो कम से कम तुम लोग को मिल गया ग्राफ पेपर, नहीं तो बच्चा कहता है ग्राफ पेपर मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। हाँ अच्छा, कुछ बच्चे तो बोली भी लगा रहे हैं, क्या कॉस्ट है इसकी? तगला बोला 2 रुपए, 10 रुपए। अच्छा हाँ, तो और क्या, कम से कम खरीद के लेके आने का। और क्या, ब्लैक में काट रहा है, व्हाइट में नहीं काट रहा। पार्ट नंबर 3 डियर, जरा मेरे साथ पढ़ना, मेरे साथ बनाना डियर। इसे लिखेंगे हम टाइम स्केल्ड डायग्राम। हाँ ये यहां से लेकर कहां तक चलेगा? मैक्सिमम ड्यूरेशन कितने के डियर? मैक्सिमम 10 तक है। आप ऐसे समझे कि मैं जैसे बनाऊंगा उसको बाद में बनाने का है, पेंसिल से। हाँ पेन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ पेपर दूसरा फाड़ के फिर से लगा लेंगे। हाँ चले डियर, सबसे पहले हमारा ड्यूरेशन है, और ये ड्यूरेशन में हमने, आप लोग स्केल तो लेके चले होगे, टाइम के साथ स्केल भी तो होना चाहिए। टाइम है तो स्केल भी होना चाहिए। चलो कोई नहीं, मेरे को इसमें 10 खाने बनाने हैं। क्या एक पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक ही है नहीं? एग्जैक्टली बराबर तो नहीं है, लेकिन हाँ लगभग बराबर है। क्या 10 ही है कि 11 हो गया? ये हमारा 0 से स्टार्ट होगा डियर। एक कितना हमारा 1 है,
ए कितना है 2, ए है 3, ए है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 में लगा धागा, चोर निकल के बाहर। हाँ जी जी, उसी में बनाए। चले, नहीं बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको फील गुड फैक्टर आएगा, और कोई बात। हाँ चलो आगे। अच्छा कॉपी, पूरी कॉपी कितने की आई? 10 रुपए की तो आई है। हमने 10 रुपए की एक सीट आई है इसलिए परेशान हो। तो एक बच्चे ने इसीलिए 10 रुपए चार्ज किया था, बिल्कुल सही। चलो बेटा चलो, हमारे पास ये क्या हो गया डियर, बिल्कुल टाइम स्केल्ड हो गया। हमें ड्यूरेशन भी कितना चाहिए 10, और हमने बिल्कुल एग्जैक्टली प्लॉट करना है कितने, 10 दिनों का प्लॉट कर लिया। अच्छा सबसे पहले जाके देखना, हमारा 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन पढ़ना। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन डियर? द फर्स्ट कंडीशन इज कि जो हमारा कहीं ना कहीं क्रिटिकल एक्टिविटी होगा। विच वन इज क्रिटिकल एक्टिविटी डियर? क्रिटिकल एक्टिविटी इज, चलो एक बार जरा वहां पे चल के देखिए, क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है हमारी? ये ए टू डी, यही है। दिस वन इज क्रिटिकल एक्टिविटी। मैं ऐसे इसको डबल लाइन से इंडिकेट कर दूं, है कि नहीं? ए टू डी, ये हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी है। कंडीशन क्या है डियर? हमारा सबसे पहला कंडीशन है डियर, द कंडीशन इज क्रिटिकल एक्टिव पाथ इज अरेंज्ड ऑन द स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल, और ये बिल्कुल मिड में होगा, ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन में होगा और मिड में होगा। इसके बिल्कुल मिड में खोजो, यहां से स्टार्ट करेंगे हम। अच्छा कितने दिनों का है पहला एक्टिविटी? ए कितने दिनों का है? टेल मी, ए कितने दिनों का है? ए है या सी है? पहले ए है, कितने दिनों का है? 4 दिनों का। 4 दिन कहाँ हो रहे डियर? ए यहाँ हो रहा है, यही हो रहा है ना? कोई वो नहीं है। ए यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, ए मारा तीर। चलो जरा इसको थोड़ा सा नंबर थोड़ा सा बड़ा बनाना, क्योंकि इस पे नंबर लिखना होगा। जैसे वहां नंबर लिखा था ना, है तो नेटवर्क ही बिल्कुल एज इट इज, लेकिन बस यहाँ पे टाइम को ध्यान में रख के बनाना है। यहाँ पे क्या नंबर है डियर हमारा? पहले कितना था? 1। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चल रहा था, इसको नंबर लिख लेना 2। चलो यस, यस है नो डियर? इसका नाम क्या है हमारा? ए। फिर अगली एक्टिविटी कहाँ तक की पहुंची है? बिल्कुल आखिरी छोर पे, यस है ना? और इसका नाम क्या है आखिरी छोर को? छठी एक्टिविटी नंबर, सॉरी इवेंट नंबर कौन सा है? 6 ना? नाम क्या रखा है इसका हमने? डी। अच्छा डियर एक बात ध्यान रखना, अब ड्यूरेशन लिखने की जरूरत है कि कौन कितने ड्यूरेशन का है? आप नीचे से देख के बता दोगे कौन सा कितना ड्यूरेशन का है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन का नाम हम नहीं लिखते। क्या नहीं लिखते? ड्यूरेशन नहीं लिखते कि ड्यूरेशन। वहां ड्यूरेशन क्यों लिखते थे? क्योंकि वहां पे देख के पता नहीं चलता था ड्यूरेशन कितना है। अब जरा कंडीशन नंबर 2 पढ़ना, नॉन क्रिटिकल पाथ शुड बी प्लॉटेड ओवर एंड बिलो द क्रिटिकल पाथ, या तो ऊपर या तो दूसरा नीचे। चलो हमारे पास 2 नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी पाथ हैं। एक हमारा है कौन सा है? बी, ई और एफ। मैं यहां से चलता हूं जरा। बी कितने दिनों का है जरा बताना मुझे? क्या इस पे कोई फ्री फ्लोट है? फ्री फ्लोट नहीं। जरा चलना आगे। दूसरा कहीं ना कहीं फिर कितने का है हमारा? कहीं ना कहीं एक कौन सा नंबर हो गया? 3। फिर अगला क्या है हमारा? कितने दिनों का? 4 दिनों का। 2 + 4 कितना होता है डियर हमारा? 6। इसका नंबर कितना है डियर? 5। चलो डियर अगला क्या है? इसका नाम क्या था? इसका नाम बी है। इसका नाम क्या है डियर? ई है।
अभी भी बचा है, कितने दिनों तक का रास्ता अभी दियो, 1 दिन का। 1 दिन बोले तो 6 पे पहुंचा हूं मैं, कहां तक पहुंचूंगा डियर? क्या यहीं पे सफर खत्म होता है? नहीं, जरा ध्यान से देखो, हमारे पास फ्लोट है, इसमें दिख रहा है, एक्टिविटी तो यहीं खत्म हो जाती, लेकिन इसके बाद भी हमारा काम कब कंप्लीट होगा? जब यहां पे सब के सब आ जाएंगे। एम आई राइट रॉन्ग? कहां पे? इस 6 पॉइंट पे सबके सब आएंगे, तभी जाके हमारा काम कंप्लीट होगा। और जरा देखो वहां पे फ्लोट कितने का है, एक्टिविटी नंबर कौन सा है, एक्टिविटी का नंबर बताओ ना, एफ है। कहाँ जाके कंप्लीट होगा जी? 6 पे। और देखोगे फ्लोट है डियर, मैंने लिखा है फ्लोट को हम कौन से लाइन से इंडिकेट करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन से। यानी फ्लोट आपको कितने दिनों का है, जरा ध्यान से देखना, फ्लोट कितने दिनों का है? 3 दिनों का। समझ में आ रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको? 3 दिन का फ्लोट है। डॉटेड डॉटेड लाइन में बिल्कुल निकम्मा रहोगे, इस दिन समय कोई काम ही नहीं है। तुम इस नेटवर्क को देख के तुम बता सकते हो कब काम है, कब काम नहीं है, कौन सा काम किस दिन को चल रहा होगा और किस दिन को नहीं चल रहा होगा। अब जरा मेरे साथ चलना, 2 मिनट ऑडियो। ये मुझे चलना है किधर से किधर को। अब नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है हमारी? बोलो ना बेटा। ए सी को, ए से चलो एक और यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला 8 दिन का है, सबसे पहला ए रहा। नंबर क्या है इसका? A4 नंबर है डियो। ए यहां से चलेगा, चल रहा है, 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 यहां पहुंच गया। अच्छा इसका नाम क्या? कुछ तो नाम होगा इसका। इसका नाम सी है। अच्छा एक और एक्टिविटी है इसमें दियो। कौन सी एक्टिविटी? जी है, जी। कितने दिनों का है? यानी ये सॉलिड लाइन कितने दिनों का? लेकिन 1 दिन का यहां भी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है कि ऐस करो, जीवन को जी लो। अगर तुम्हें बात समझ में आई तो बताना मुझे। व्हाट इज दिस? दिस वन इज टाइम स्केल्ड डायग्राम। पहले समझ में आया टाइम स्केल डायग्राम बनता कैसे है? बोलो एक बार। एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइम स्केल डायग्राम? रिक्वायरमेंट का आपने कौन सा हिस्सा पढ़ा? बस प्रिपेयर टाइम स्केल डायग्राम, हमने प्रिपेयर कर लिया टाइम स्केल डायग्राम। अब जरा नीचे पढ़ना। कह रहा है कि व्हाट इज द पीक रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन पावर? मैन पावर का पीक रिक्वायरमेंट कितने का होगा? डियर मैं चाहता हूं कि थर्ड के साथ साथ मैं इसमें आंसर किसका भी कर सकूं, फोर्थ का। हमें किस चीज का रिक्वायरमेंट चाहिए? मैन पावर का। मैं इधर लिखना चाहता हूं डियर मैन पावर। और डियर यहां मैं लिखना चाहता हूं रिक्वायरमेंट। क्या लिखना चाहता? रिक्वायरमेंट। और डियर इधर कहीं ना कहीं मैं लिखूंगा अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी। हाँ ग्राफ में नीचे रही नई जगह है, वही तो एक पेज होता है ग्राफ बेटा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे उसी में आधा फाड़ के आधा में बनाएंगे, आधा फिर दोबारा बनाएंगे। ऐसा कुछ प्लानर होंगे, उन्होंने प्लान कर भी लिया होगा। अब डियर मैन पावर की रिक्वायरमेंट बतानी है, अवेलेबिलिटी बतानी है, लेकिन डियर मेरे साथ सोचना। बिल्कुल चलोगे क्या डियर? जरा देखना बी में रिक्वायरमेंट कितने की, ए में रिक्वायरमेंट कितने की है मेरी? ए में मैन पावर देखना डियर, मैन कितने कितने का है मैन पावर रिक्वायर्ड? ध्यान से देखो बेटा, यही तो है फाइनली, यही है ना? अच्छा आप एक काम करो, जहां जहां ए है वहां वहां कितना लिखोगे? 2 लिखो। आप खुद से लिखो ना, ए के ऊपर बिल्कुल इमीडिएट ऊपर 2। और मैन के जगह पे लिखना एम, मैन के जगह पे लिखोगे एम। ए किसके ऊपर लिखोगे? ए के ऊपर। ऐसे ए कहाँ हमारा? यहाँ है। मैं इसे लिख लेता हूँ दूसरे कलर से लिखता हूँ। कितने लोग चाहिए यहाँ पे हमें?
2 लोग चाहिए। 2m, m बोले तो मैन। दूसरा डियर हमारा बी में कितने लोग चाहिए जरा ध्यान से देखो, 3। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3 लोग चाहिए डियर। जरा इसी बात को समझना, इसी बात के लिए सारी कहानी चल रही है। अगला क्या है सी में कितने लोग चाहिए डियर हमें, सी में चाहिए 5, तो यहाँ में लिख लो 5m, लिख लो 5m डियर। आगे बढ़ो तो आगे नेक्स्ट डी में कितने हैं डियर, डी में हमारा कहीं ना कहीं बढ़ो डी, इन डी केस दिस वन इज 3, यस और नो। डी में 3 लोग चाहिए, 3 लोग। एंड नेक्स्ट व्हाट वाज नेक्स्ट, इन केस ऑफ ए, व्हाट वाज इन केस ऑफ ए, सॉरी इन केस ऑफ ई तो कितना है, ई में 3 लोगों की ज़रूरत है कि नहीं, कि 2 लोगों की ज़रूरत है, 2 लोगों की ज़रूरत है डियर। एफ में कितने लोगों की ज़रूरत है, एफ में 3 लोगों की ज़रूरत है डियर। और डियर हमारा कहीं ना कहीं एक और है जी में कितने लोगों की ज़रूरत है, 7 लोगों की ज़रूरत है। जी यही है ना, आप लोगों ने नाम नहीं लिखवाया इसका। पहले समझ में आया तो मुझे बताना, आया कुछ समझ में? इसके लिए पूरा बच्चा, सारे बच्चे परेशान हैं कि मुझे टाइम स्केल डायग्राम समझा दो, टाइम स्केल डायग्राम समझा दो। बड़े बच्चों के मैसेज भी आए कि यूट्यूब पे इसका डाल देना, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको बना के इसको डाल ही दूंगा। चलो आगे, दुखी बच्चों का थोड़ा सा दुख कम हो जाएगा। इस केवल टाइम स्केल डायग्राम अगर देखेगा बच्चा तो उसका फ्लूट भी रिवाइज हो जाएगा, उसका ड्राइंग ऑफ नेटवर्क भी सुधर जाएगा, सब कुछ नहीं, शेड्यूलिंग, रेस शेड्यूलिंग, सब कुछ। एक काम करते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट खोजते हैं, रिक्वायरमेंट। अब थोड़ा सा दिमाग लगेगा, रेडी हैं आप? मैं किस दिन पे हूँ डियर, 0 और 1 के बीच में। मैं कहता हूँ कि 0 के दिन में जब काम स्टार्ट करो तो 0 ही तो रहेगा। उस दिन शुरुआत में बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग कितने लोग पड़ेगी जरा मुझे बताना। पहले दिन नंबर 1 कितने चाहिए, बी में कितने लोग चाहिए, 3। इसके लिए कितने चाहिए, भी काम चल रहा है, बी चल रहा है, ए चल रहा है और सी चल रहा है। बी में 3, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ पे कितने लोग चाहिए हमें, क्लियर है? इधर कितने दिन है, 2 तक आएगा, कितने लोग अभी जरूरत है, बी भी काम चल रहा है, ए चल रहा है और सी चल रहा है। बी में कितने लोग चाहिए, 3। ए में कितने चाहिए डियर, 2। 3 + 2 + 5, जहां दिक्कत हो वो बोलना बेटा। दूसरे दिन में कितने लोग चाहिए हमें, 10। बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे बताना, थर्ड डे पे कौन कौन काम का चल रहा है हमारा, बी चल रहा है क्या, बी दूसरे दिन खत्म हो गया। कौन सा चल रहा है डियर, ई चल रहा है। ई में कितने लोग चाहिए हमें, 2। 2 + 2 कितना होता है, 2 + 2 4। 4 + 5 कितना होता है, 4 + 5, दिस वन इज 9, दिस वन इज 9। समझ में आ रहा है? अरे बेटा कुछ नहीं है, आपको देखना है बी में कितने लोगों की जरूरत है। बी काम चल रहा है, ए चल रहा है और सी चल रहा है, यही चल रहा है फर्स्ट डे पे। तो 3 लोग यहाँ चाहिए, 2 लोग यहाँ चाहिए और 5 लोग यहाँ चाहिए। 3 + 2 + 5 कितना होता, 10। हमने थर्ड डे पे बात किया, थर्ड डे पे कौन सा काम चल रहा है, बी चल रहा है क्या, बी ऑलरेडी कंप्लीटेड। ई चल रहा है, ए चल रहा है और सी चल रहा है। इधर कितने, 2 + 2 + 5, दिस वन 9। चलो आगे। अच्छा ई चल रहा है डियो, कितने लोग चाहिए इधर, 2। क्या ए भी चल रहा है, ए चौथे दिन कंप्लीट होगा, चल रहा होगा डियो, चौथे दिन चल ही रहा होगा। तो 2 + 2 + 5, दिस वन इज अगेन। अच्छा डियर अब क्या खत्म हो गया होगा, ए खत्म हो गया, क्या स्टार्ट हो गया होगा, डी। ई चल रहा होगा, डी चल रहा होगा, सी चल रहा होगा। ई में 2, 2 + 5 + 5, दिस वन इज 10। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट, डी चल रहा होगा, एम आई राइट और रॉन्ग, डी चल रहा होगा क्या, यस। डी में कितने लोग, 3। ए कितने दिन को खत्म होगा, छठे को खत्म होगा, छठे दिन तो चलेगा ही चलेगा, यानी 2 + 3 + 5, अगेन कितना डी हो, 10। डन है पक्का। डी एक बार और। अब क्या है, कौन से डे पे पहुंचे, 7th पे। छठे दिन में कौन सा खत्म हो गया, ई खत्म हो गया। छठे दिन, 7वें दिन पे कौन चल रहा होगा, एफ, डी और सी। एफ में कितने चाहिए, 3 + 3 + 5
दिस वन इज 11 डे, 11 मेन। अब हमें 11 लोग चाहिए। चलो 8वें दिन पे चलते हैं। एक एफ खत्म हो गया होगा 91 के 8वें दिन पे, लेकिन कौन चल रहा होगा? डी चल रहा होगा और सी चल रहा होगा। डी और सी कितना? 3 + 5, 3 + 5, दिस वन इज, चलो आगे, 3 + 5। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट? डी और ए हमारा कहीं ना कहीं काम खत्म हो चुका, ए चल रहा होगा। डी, डी में कितने लोग चाहिए? 3। और कौन से दिन पे हम? 9वें दिन पे, 9th डे पे। इधर कितने चाहिए? 3 + 7, 7 + 3, व्हाट इज द 7 + 3? दिस वन इज 10। ए जी खत्म हो चुका, मात्र क्या बचा हुआ? डी, डी में कितने लोग चाहिए हमें? नाउ यू होप एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पिक रिसोर्स। कहीं पे पिक रिसोर्स आपको दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देखो, अवेलेबिलिटी कितने की रही है? 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10। बोलो ना बेटा, जल्दी बोलो, घर भी जाना होगा तुम लोग। आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा पिक रिक्वायरमेंट किधर को है, तो पिक रिक्वायरमेंट इधर को है। ऑन द 7th day the resource requirement is at peak level। अच्छा, आपको क्या लिखना है? रिक्वायरमेंट क्या पूछ रहा है? व्हाट इज पीक रिक्वायरमेंट ऑफ मेन पावर? पीक रिक्वायरमेंट ऑफ मेन पावर इज ऑन 7th day इज 11। यही है ना? कितने की जरूरत पड़ेगी? 11 मैन। इसके अलावा कह रहा है कि विच डे इट अकोर ऑन, कब होगा डियर? या इट विल अकर ऑन, कौन से डेट को? ऑन 7th day। सातवें दिन को। पहले क्लियर है तो बताना मुझे। चलो डियर, मैं समझू कि टाइम स्केल डायग्राम बनाने हमने आ गया, हमने कितने रिसोर्स की किस दिन की जरूरत पड़ेगी ये भी निकालने आ गया। अगर टाइम स्केल डायग्राम में इसमें कह देता मटेरियल इतने इतने की जरूरत है, क्या हम यहाँ पे मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी लिख सकते थे? जिस तरह मैन लिखा, नीचे मटेरियल लिख सकते हैं, M2 लिख सकते हैं क्या? मशीनों की जरूरत इतने इतने की पड़ेगी, क्या हम वहाँ पे मशीन भी लिख सकते हैं? कुछ भी जरूरत पड़ेगा वहाँ लिख लेंगे, लेकिन पहले हमें क्या जानना चाहिए था? टाइम स्केल डायग्राम। अब ये क्वेश्चन छोटा सा है, जरा पढ़ना आगे। करेक्ट इज मैक्सिमम लेबर अवेलेबल ऑन एनी डे इज ओनली 10। मात्र 10 वर्कर है हमारे पास, 10 से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। व्हाट इट मीन्स? मीन्स कहीं ना कहीं जहाँ पे 10 से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट आपकी पहुँची है, उसको थोड़ा सा आप क्या कर लो, कम कर लो, तो बड़ा भला हो जाएगा हमारा। अगर नहीं हो सकता तो प्रोजेक्ट का लेंथ क्या करना पड़ेगा? हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ सर्कमस्टांसेज ऑफ रिसोर्स लेवलिंग, इट्स नॉट अबाउट द रिसोर्स स्मूथिंग। अगर रिसोर्स स्मूथिंग कहता तो क्या कहता? सरकार देख ले और कुछ एडजस्टमेंट हो सके तो, ताकि रिसोर्स की रिक्वायरमेंट यूनिफॉर्म बना रहे। यहाँ कहता नहीं सरकार, मात्र 10 से ज़्यादा नहीं। अगर 10 से ज़्यादा नहीं तब तो बड़ी दिक्कत आ गई। अब जरा मेरे साथ सोचना, मेरे पास रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ है? यहीं पे तो है, यहाँ है, इस पर्टिकुलर डेट को। am I right or wrong? अच्छा एक काम करो ना, या तो इसको इधर लेके चले आओ, ये तो चेंज होने चला, ये तो क्रिटिकल है, क्रिटिकल को छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते हम। छेड़छाड़ किस में कर सकते हैं? नॉन क्रिटिकल को। नॉन क्रिटिकल कौन सा है? यह है, नहीं तो इधर है। अच्छा ये आप ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इसको उठा के इधर लेके चले आए, जी को उठा के किधर लेके चले आए? इधर। लेकिन इससे कोई फायदा हो रहा है क्या? जी को इधर उठा के लेके चलाऊं तो हमारी रिक्वायरमेंट जो 7th डे की थी उतनी ही बनी रहेगी। आप किसको चेंज कर सकते हो? क्या इसको चेंज करके इधर लेके आ सकते हो आगे? मान लो कि सेफ को उठा के, मैं एक ही दिन का काम है ना, मैं 7th डे को ना करके 8th डे को कर सकता हूँ। अगर मैं 8th को करता हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट पहले से कितने की थी? 8 की। 8 + 3 कितना हो जाएगा फिर? 11। सिचुएशन वही रह जाएगा। फिर से डियर, मैं उसको 9th डे को लेके चले आऊँ, 9th को,
ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाइन्थ, पहले नाइन्थ में रिक्वायरमेंट कितने की पहले से 10, 10 प्लस 3, दिस वन इज 13। ये तो और सिचुएशन वोस्ट हो गया। एंड लास्ट, व्हाट इज द लास्ट 3। इसको अगर उठा के मैं इधर लेके चलाऊं, पहले रिक्वायरमेंट कितने की 3 की, अब कितने की हो जाएगी 3 प्लस 3, दिस वन इज 6। एबल टू अंडरस्टैंड। बट अब देखो, मैं इसी में अगर छेड़छाड़ कर लूं, बाकी मैं बनाऊंगा बिल्कुल साफ सुथरा, मैं इसी को हटा दूं, किसको हटा लूं, ए हट जाए, चाहे मैं बनाऊं फिर से दोबारा पार्ट नंबर 4 या 5। एक अच्छा, इधर लिखना रहियो टाइम स्केल डायग्राम, हम बनाना बेटा, बिल्कुल मैं बना रहा हूं तो आपको भी बनाना पड़ेगा। आफ्टर रीशेड्यूलिंग, पेपर किसका, सर आपका, ऑफ एक्टिविटी एफ ऑन किस डे पे होगा बे, 10th डे, इंस्टेड ऑफ कौन से डे पे, इंस्टेड ऑफ 7th डे। ये बिल्कुल हूबहू छापने का है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। अगर आप दिमाग लगाओगे तो भी परेशान हो जाओगे। सर सच्चाई बताएं तो जैसे छुट्टी का वक्त आता, हमारा दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता। हमें तो बस एक ही बात समझ में आती, कब घंटी बजे, और बज गई, और हम कब चले जाएं दौड़ के, कब कोई दरवाजा खटखटाए बोले कि छुट्टी हो गई जाओ। नहीं, इस ताक में हम बचपन से थे। गलत बोल रहे, नहीं। चलो फटाफट फटाफट, इधर से किधर से स्टार्ट करना है, बिल्कुल एज इट इज कॉपी मारना था, क्या वेट करना, तुम मानते हो कि नहीं मानते, कॉपी मारना है, यस। अच्छा, जो सॉलिड लाइन है उसको तो चेंज करने का ही नहीं है, करने का क्या, यानी एक इधर को है, इधर 2 है, और एट लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में डियर 10th को कौन सा डे है, 6th है। इधर से एक नैनो से बांध चलाने का है, इधर पहुंचाने का है, फिर इधर से एक बांध चलेगा, बिल्कुल आखिरी छोर तक जाएगा। अब उसके ऊपर और उसके नीचे एक लाइन खींची जाएगी, एक तो किस डे पर रुक जाएगा जाकर, चलो हाँ मैं रुका हुआ हूँ बेटा, तुम्हारे लिए इंतजार में। ये 5वां देखो कितना जल्दी बनता, और एक कहीं ना कहीं क्या हम पहले ना, पहले नहीं सर, यही तो पंगा हो गया था सर। आप इसको पहले दफ़ा ही कर लेते तो दिक्कत नहीं आती, और सर जानते हैं आप, नहीं जानता, आपको ये बात पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी आपने परेशान किया हमें। जरा एक बात बताना मेरे लाल, ए क्या होगा एक्टिविटी, यहाँ 3m आएगा, एम आई राइट और रॉन्ग, यहाँ 2m आएगा, एम आई राइट और रॉन्ग, इधर 3m आएगा। इसका नंबर क्या है डियर हमारा, बी, ए क्या हमारा ई, ए क्या हमारा एफ, ए क्या हमारा ए क्या हमारा डी, यहाँ पे कितना डियर हमारा 2m, ए कितना हमारा 3m, ए कितना हमारा सी, ए कितना हमारा 5m, और ए कितना डियर 4 वाला 7m, यस नो, और ए कितना है डियर जी, छप गया। बिल्कुल 1 मिनट नहीं, तुम तो पूरे रात रुको, हमें क्या दिक्कत, बस मुझे छाप लेने दो बस। हाँ
रिक्वायरमेंट डियो, रिक्वायरमेंट सब जगह वही रहेगा, मानते हो तुम? ए पहला में 10 रहेगा, यहाँ भी 10 रहेगा, यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ 10, यहाँ भी 10, ये घट जाएगा, बस घट जाएगा कितने से डियो? 3 + 5 कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। और ये फिर कितना रहेगा डियर हमारा? 8 रहेगा। ये कितना रहेगा? 10 रहेगा। ये कितना हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? सर अभी कुछ ना समझ में आ रहा, कैसी बात कर रहा? डी कितने की है हमारी? 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10। क्या कहीं आपको लगता है कि रिसोर्स हमारे पास कम पड़ा? क्या आपको लगता है कि रिसोर्स के कम होने के कारण आपको ड्यूरेशन में चेंज करना पड़ेगा? नहीं डियर, ड्यूरेशन में किसी तरह का फेरबदल नहीं होगा। ड्यूरेशन जितना था ड्यूरेशन वही रहेगा। सबसे अच्छी बात है, दिस वन इज कॉल्ड रिसोर्स री लेवलिंग या रिसोर्स लेवलिंग। क्लियर है? मात्र क्या किया हमने क्या बात करी थी? जो फ्लोट्स हैं उस फ्लोट्स को यूज करने का है, जहां काम नहीं हो रहा है वहां पे काम कर लेने का है। बस रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्स कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा हमारा? बैलेंस्ड हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई हैं। नहीं आई? कौन सा डियर? ये हमने चेंज किया, वो देखो ना हमारे पास फ्लैक्सिबिलिटी है। पीछे वाले में देखो ना हमने कहाँ रखा है? ये 5 के बाद इमीडिएट स्टार्ट कर दिया। क्या हम उसको डिले भी कर सकते हैं आगे? हाँ डिले कर सकते हैं, क्योंकि देखो ना यहाँ पे हमारे पास फ्लैक्सिबिलिटी है। आप यहाँ ना काम करके, कहाँ ना काम करके, यहाँ ना काम करके आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। अगर मैं इसको उठा के यहाँ लेके चला हूँ तो हमारी जरूरत है यहाँ पे जो 3 है वो 3 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? मैक्स टू मैक्स 6 हो जाएगी। 3 से बढ़ के कितना हो जाएगा डियर हमारा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आई? अभी कितने की है? 3 की है। 3 + 3 कितना हो जाएगा? खूब से खूब 6 हो जाएगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट हमारी 6 की हो जाएगी। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट घट जानी है, कितने से घट जानी है? 3 से। तो 11 से घट के कितना हो जाएगा? 8, जो विद इन हमारा रेंज है, विद इन हमारा रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी है। बस रिसोर्स लेवलिंग, रिसोर्स स्मूथिंग का एक ही काम है डियो, रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्स को बिल्कुल एडजस्ट कर देना। जो वेरिएबिलिटी है, जो हमारा अप एंड डाउन, उसको एडजस्ट कर लेना। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये बात समझ में